हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर अपन सीखेंगे प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, लास्ट सेक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाएगा, बैलेंस्ड किया जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बैलेंस किया जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाई adjusting the coefficient placed before the symbol or formula of the reactant and product। तो देखो सपोज दैट आपके पास ये कोई रिएक्शन है Mg प्लस O2 गोज टू MgO। ठीक, अब सबसे पहले कि कोफिशिएंट प्लेस्ड बिफोर द सिंबल और फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर आपके पास सिंबल जो हो सकते हैं एंड फॉर्मूलाज हो सकते हैं। ठीक है, इनके पहले जो भी नंबर होते हैं उनको बोला जाता है कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे जो नंबर होंगे उनको कोएफिशिएंट बोला जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट बोला जाएगा, यहाँ पे जो नंबर होंगे इनको कोएफिशिएंट बोला जाएगा। ठीक है, इनको जैसे एडजस्ट कर दोगे आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, देखो 10th क्लास के अंदर मैं बात करूं सिंपल इक्वेशन आती हैं और ये सिंपल इक्वेशन एक मेथड के द्वारा बैलेंस होती है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास कोई टिपिकल इक्वेशन है उस टिपिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करते हैं बाय एडजस्टिंग द कोफिशिएंट प्लेस्ड बिफोर द सिंबल और फॉर्मूलाज। सिंबल एंड फॉर्मूलाज के पहले जो कोफिशिएंट है उनको एडजस्ट करके टिपिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बट 10th क्लास के अंदर 99% जो इक्वेशन होती हैं वो सिंपल इक्वेशन होती हैं। ठीक है, इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर बहुत सारी स्टेप्स काम में ली जाती हैं। तो आगे है टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन वी विल यूज फॉलोइंग स्टेप। बहुत सारी स्टेप्स यहाँ पे काम में ली जाती हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं एक अनबैलेंस इक्वेशन ले रहा हूँ। अनबैलेंस इक्वेशन है Fe प्लस H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2। ये आपके पास क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है जिसको अपन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कौन से मेथड से बैलेंस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बैलेंस करोगे। ठीक है, इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स है आपकी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। आपको क्या करना है, रिएक्शन के अंदर जो भी आपके पास फॉर्मूलाज या सिंबल्स हैं, ठीक है, जैसे ये सिंबल्स है, ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो जो भी सिंबल एंड फॉर्मूला है उनके अराउंड में आपको, जैसे मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर रखे हैं, ऐसे आपको बॉक्स को ड्रॉ कर देना है। और आगे है डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेज। इन बॉक्सेज के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखोगे कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन थी, मैं एक और लिखूं कि Mg प्लस O2, ठीक है, गोज टू MgO। अगर मैं इसको बैलेंस करना है तो इन सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज को ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर दूंगा और इन बॉक्स के इनसाइड मेरे को कोई भी चेंज नहीं करना। ये आपके पास है फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स की ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की। डिफरेंट एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, अनबैलेंस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आपके पास अनबैलेंस इक्वेशन है FeH2O Fe3O4 प्लस H2। तो इसके अंदर इस अनबैलेंस इक्वेशन में 3 आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है। इन एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है उनकी आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो मैं नीचे टेबल बना रहा हूं इसके लिए।
टेबल देखना, इधर मैंने लिखा है एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं, Fe हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो आयरन का कितना एटम प्रेजेंट है, एक एटम है आयरन का यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है इन द रिएक्टेंट। तो मेरे पास मिला आयरन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम इन द रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, जो कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होते हैं, तो आप देखो आयरन के कितने एटम हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 एटम प्रेजेंट है, कितने हैं, 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए, 2 एटम लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4, तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए, 4 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे आयरन के 3 एटम मिले, हाइड्रोजन के 2 एटम मिले और ऑक्सीजन के 4 एटम मिले इन द प्रोडक्ट, जो राइट हैंड साइड में है। अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, और नंबर ऑफ एटम जब भी इक्वल नहीं होते हैं तो वह रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस होती है। और अनबैलेंस जो भी इक्वेशन होती हैं वह इक्वेशन अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि इस लॉ को ये फॉलो नहीं करती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये इक्वेशन जो ऊपर ने आपने लिखी है ये इक्वेशन इसको फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनबैलेंस है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। क्या किया आपने, लिस्ट बनाई है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की। थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप है आपके पास, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास रिएक्शन है, इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, Fe प्लस H2 गोज टू Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन के अंदर थर्ड स्टेप में करना क्या है, थर्ड स्टेप में ये करना है कि इस इक्वेशन में आपको एक ऐसा कंपाउंड देखना है, बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको एक ऐसा कंपाउंड देखना है दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, वह मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन किए हुए होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे Fe3O4 के पास कितने एटम हैं, 3 तो Fe के हैं और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल 7 एटम प्रेजेंट है। तो आपने ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया इस इक्वेशन में जिसके पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, समझ गए। तो थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसा कंपाउंड लेना है इक्वेशन में जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। आपने सिलेक्ट कर लिया Fe3O4, इट में बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये कंपाउंड आपको रिएक्टेंट में भी मिल सकता है और प्रोडक्ट में भी मिल सकता है। आगे चलते हैं। इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड जो आपने सिलेक्ट किया है, कौन सा किया कंपाउंड, Fe3O4। Select the element which has the maximum number of atom। इसके अंदर आपको ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा हो। तो आप चेक करोगे कि आपने सिलेक्ट किया था Fe3O4, इसके अंदर आयरन के 3 एटम प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट हैं। तो इस स्टेप में क्या बोला है कि सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो आप देख रहे हैं कि आपने ऑक्सीजन एलिमेंट को सिलेक्ट किया जिसके एटम कितने प्रेजेंट हैं, 4, और आयरन को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके 3 हैं। अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतना काम कर लिया अपन ने। नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग द क्राइटेरिया, यूजिंग दीज क्राइटेरिया। आपको ऊपर वाले 2 क्राइटेरिया से
यूज करते हुए वी सिलेक्ट Fe3O4। अपन ने सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड सेलेक्ट किया था, वो क्या निकला, Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। और सेकंड स्टेप में क्या था, अपने को उस कंपाउंड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, तो क्या निकला था, ऑक्सीजन। देर आर 4 ऑक्सीजन एटम, जिसके अंदर कितने एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, जो अपन ने ऊपर बता चुके हैं इसको। ऑन द राइट हैंड साइड, और वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड। तो आप चेक कर रहे होंगे कि Fe3O4 कहाँ प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में है, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑक्सीजन के एटम कहाँ मिले, राइट हैंड साइड में, ठीक है, जो किस में मिले, Fe3O4 में। एंड 1 ऑक्सीजन का एटम कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, जो कहाँ मिलेगा, H2O में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, तो सबसे पहले अपने को ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है इस इक्वेशन में। तो आपको देखो इस स्टेप से ये पता चलता है कि इक्वेशन में सबसे पहले एटम किसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वह कंपाउंड लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, तो आपने सेलेक्ट किया था Fe3O4। दूसरा, आपने इस कंपाउंड के अंदर एक ऐसा एटम लिया है जिसके एक ऐसा एलिमेंट लिया है जिसके ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, जो निकला है ऑक्सीजन। और तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऐसे चूज किया जाता है कि एक इक्वेशन में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा बैलेंस होगा, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। तो एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली 1 एटम कहाँ प्रेजेंट है आपके पास, इन H2O। इक्वेशन क्या थी, Fe प्लस H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो एक एटम आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड, इन रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है, LHS में प्रेजेंट है, और वो H2O में प्रेजेंट है। 4 एटम आपके पास ऑक्सीजन के कहाँ प्रेजेंट है, RHS राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, जो Fe3O4 में प्रेजेंट है। इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 4 निकला एटम, यहाँ पे कितना था, 1 एटम था। तो इसको इसके इक्वल करना है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आपके पास 4 एटम बन जाएंगे, और यहाँ पे पहले से ही 4 एटम है, तो आपने बैलेंस कर दिया। अब ये जो 4 नंबर आपके पास आए हैं, इन नंबर को कैसे लगाना है, ठीक है। और लगेगा कहाँ पे, रिएक्टेंट में लगेगा। अब लगाना कैसे है, उसके लिए आपके पास नेक्स्ट पॉइंट को समझना होगा। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम को इक्वलाइज करने के लिए इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट, आपको याद रखना होगा, वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। कि आपके पास ये 4 नंबर आए, ये 4 नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लगाने हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ लगेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, H2 में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ लगेंगे, H2 में लगेंगे, ठीक है। तो इसको लगाते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि H2 के फॉर्मूला में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए, अल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसने बोला है रिमेम्बर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड H2O है, इसके अंदर कोई भी चेंजेज नहीं करना है। ऐसे अपने को 4 नंबर को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन नॉट पुट कोफिशिएंट, 4 क्या मिला है, कोफिशिएंट, ठीक है, H4H2। इसको जैसे कैसे लगाना है, इसको आपको लगाना है ऐसे आगे लगाना है, ठीक है। इसे आगे लगा दोगे तो आपके पास क्या मिला है कि 4 वाटर के आपके पास क्या मिल चुके हैं, मॉलिक्यूल मिल चुके हैं, 4 वाटर के कंपाउंड मिल चुके हैं आपके पास, ठीक है। तो 4 वाटर के कंपाउंड मिल चुके हैं। बट अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे कि हाँ कि H2 और ऑक्सीजन में 4 लगा दो, ऐसे आपको नहीं लगाना। ऐसे लगाओगे तो इसका फॉर्मूला चेंज हो चुका, क्या बन चुका है, H2O4 इसका फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। ऐसे भी नहीं लगाना,
ऐसे लगाओगे तो इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे H8O4 H8O4 बनेगा। अब ये भी क्या बन चुका है, फॉर्मूला चेंज कर चुका है, ये भी फॉर्मूला चेंज हो चुका है, तो ये दोनों नहीं होंगे। आपको जो भी कोफिशिएंट आए उस कोफिशिएंट को आगे लगाना है और ब्रैकेट में बनते, ये क्या थे, ब्रैकेट में बनते, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में पहले बंद करवाया था, आपको बॉक्स के अंदर बंद करवाया था कि बॉक्स के बाहर ही आप नंबर लगाओगे और जो भी नंबर आपके पास बैलेंसिंग के जो भी नंबर आएंगे उनको आपको आगे की तरफ लगाना है, ऐसे बैकवर्ड साइड में पीछे की तरफ नहीं लगाना है, ठीक है, उससे फॉर्मूला चेंज होता है। ओके, तो आपने 4 नंबर लगा दिए, ठीक है। और जैसे ही आप 4 नंबर को यहाँ पे लगाते हो आपके पास कैसी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, 4Fe प्लस 4H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2, ये बन चुका आपके पास, ठीक है। तो आपने ऑक्सीजन के एटम देखो, इधर 4 हैं और इधर 4 है, ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हो चुके हैं, तो इसको बोल सकते हो पार्शली बैलेंस इक्वेशन, कि आपने एक एलिमेंट के एटम को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास 2 एलिमेंट के एटम और प्रेजेंट हैं, आयरन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो 4th स्टेप, Fe एंड हाइड्रोजन आर स्टिल नॉट बैलेंस, वो अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, आपको इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट आपको यहाँ से पिक करना है जिसको आपको बैलेंस करना होगा। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन, तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन एटम को सिलेक्ट किया, किसमें से, Fe और हाइड्रोजन में से मैंने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, उसको मैं बैलेंस करूंगा किसमें, पार्शली बैलेंस इक्वेशन में। पार्शली बैलेंस इक्वेशन में बैलेंस करना मतलब इस वाले इक्वेशन में मेरे को क्या करना है, हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना है। तो सेम जैसे अपन ने ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस किया था, सिमिलरली हाइड्रोजन का एटम बैलेंस होगा। तो यहाँ पे एटम ऑफ हाइड्रोजन इनिशियली, तो इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में कहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, आपको पता है H2 में प्रेजेंट है, ठीक है। और H2 में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें चेक करना है, ना कि पहले वाली में। इसने बोला है पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 4 है, जो इसमें भी मल्टीप्लाई होंगे और इसमें भी होंगे, तो ये कितने बन चुके हैं, 4 × 2 तो 8 बन चुके हैं। तो 8 हाइड्रोजन के एटम हैं कहाँ पे, H2 में, ठीक है। प्रोडक्ट में चेक करते हैं, 2 ही हाइड्रोजन के एटम हैं जो कहाँ पे हैं, H2 के अंदर। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो 2 बैलेंस, यहाँ पे आपके पास 8 है, इधर आपके पास 2 है, तो 8 के इक्वल इसको लेके जाएंगे, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये 4 क्या आ चुका है, कोफिशिएंट आ चुका है। अब फिर से इस कोफिशिएंट को अपने को कहाँ लगाना होगा, H2 में। H2 के अंदर जब भी कोफिशिएंट को लगाएंगे तो इसके फॉर्मूला में कोई भी चेंजेज नहीं आना चाहिए। इसको ऐसे नहीं लगाओगे कि 2 × 4 कर दो, ऐसे नहीं करोगे आप इसको। आपको जो भी ये कोफिशिएंट आए उसको आगे लगाना है, जैसे मैंने अब लगाया, ऐसे ये सही होगा, ठीक है, ब्रैकेट के आगे की तरफ। तो मैंने जैसे ब्रैकेट के आगे ये 4 कोफिशिएंट को लगाया तो कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी, Fe 4H2O Fe3O4 4H2। तो आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में अपने को आयरन को बैलेंस करना है, जैसे अपन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया। एग्जामाइन अबोव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट, आपको क्या करना है, थर्ड एलिमेंट को पिकअप करना है, जो कौन है, आयरन। कौन है, आयरन। विच इज नॉट बैलेंस, जो अनबैलेंस अभी। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। आपने चेक किया तो एक एलिमेंट बचा है जो अभी अनबैलेंस है, वो क्या है, आयरन है, उसको बैलेंस करेंगे। तो सेम जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस किया उसी तरीके से बैलेंस होगा। तो एटम ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आयरन को बैलेंस कहाँ से करेंगे, इस वाली पार्शियल इक्वेशन से, अब वो वाली से नहीं, इस वाली से, ठीक है। तो आयरन के इसके अंदर कितने आपके पास एटम प्रेजेंट हैं, आयरन के इसके अंदर एक एटम है इन रिएक्टेंट जो Fe है,
इन Fe के अंदर एंड 3 एटम हैं इन प्रोडक्ट जो किस में प्रेजेंट है Fe3O4 में। अब यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल करने के लिए? इधर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपके पास क्या आ चुका है? कोफिशिएंट। ठीक है, इस कोफिशिएंट को आपको लगाना है। ठीक है, कहाँ लगेगा? Fe में। अब Fe में लगाओगे तो ऐसे नहीं लगाओगे, Fe3 नहीं करोगे। आपको कैसे करना है? ब्रैकेट के आगे की तरफ, जैसे ब्रैकेट में ऐसे बंद किया था उसके आगे की तरफ भी आपको 3 लगाना है, ऐसे आपको 3 नहीं लगाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपने ब्रैकेट के आगे की तरफ 3 लगाया तो कुछ इक्वेशन यू बनेगी। ठीक है, अब आपने कंप्लीट एलिमेंट ऑफ एटम को बैलेंस कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है? फाइनली टू चेक, आपको अब चेक करना है करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन को चेक करना है कि वो बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट के एटम को काउंट करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड इक्वेशन में ईच एलिमेंट के एटम को अपन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन लास्ट में जाके ये बनी है। जैसे ये इक्वेशन के सारे एलिमेंट को आप अगर बैलेंस कर लेते हो तो आपको ब्रैकेट को हटा देना है। ठीक है, अब इसको चेक करना है। एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम आपके पास हैं? 3 एटम हैं। राइट हैंड साइड में भी आपके पास 3 एटम है, तो मैंने 3 लिख दिया, ये बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 4 × 2 8 एटम है। राइट हैंड साइड में 4 × 2 8 एटम है, तो ये भी बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन के हैं 4 यहाँ पे ओनली, क्योंकि ये 4 है, ये इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 ले लिए। फिर ऑक्सीजन के इधर देखोगे तो 4 एटम है, तो ये भी बैलेंस है। अगर नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन के बैलेंसिंग को आप चेक भी कर सकते हो ऐसी टेबल बना करके। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अगर इक्वल है नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटम जो हैं बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर इक्वल हैं तो दीज इक्वेशन इज नाउ कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। नाउ कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन, उसको क्या बोला जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाएगा। और ये जो स्टेप पढ़ी हैं 6 स्टेप, ये स्टेप कौन से मेथड में पढ़ी हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड में। हिट एंड ट्रायल मेथड में। इस मेथड से अपन बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, बट 5 to 6% के आसपास ऐसी इक्वेशन भी आती हैं जो टिपिकल होती है, बैलेंस नहीं होती है। उनको आप क्या करना है? कोफिशिएंट को एडजस्ट करके इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एडजस्ट करके आपको बैलेंस करना होता है। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर सकते हो। आगे देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है घर के लिए Mg + O2 goes to MgO। इस इक्वेशन को आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है, इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, ओके। आपके पास जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस दी जाएंगी जिनको आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके डियर्स।